Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. So today's topic is reproductive system. So आज हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. So let's start. प्रजनन तंत्र reproductive system. So प्रजनन तंत्र अंगों का एक समूह है. क्या है? समूह है या फिर इसको बोल सकते हैं ग्रुप है. ठीक है, जो प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं. ठीक है, जो प्रजनन तंत्र अंगों का एक समूह है जो प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं. प्रजनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, क्या प्रजनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं. पहला आता है पुरुष प्रजनन तंत्र, सेकंड है महिला प्रजनन तंत्र. ठीक है, मतलब पुरुष का जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में और महिला के प्रजनन तंत्र के बारे में हम आज डिटेल्स में जानेंगे. सो नेक्स्ट वन है पुरुष प्रजनन तंत्र. जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं. सो वृषण, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग शामिल है. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वृषण, इसके अंदर लिखा हुआ है वृषण. सो वृषण जो होता है इसको मैं बोल दूं कि इसको क्या बोलते हैं हम, गोनेड्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका मेन वर्क क्या होता है वृषण का, कि सबसे पहला कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है और सेकंड क्या करता है, ये शुक्राणुओं का भी उत्पादन करता है. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन होता है, वो होता है. ठीक है, और जो एपिडिडमिस होता है, नेक्स्ट वन है एपिडिडमिस जो होता है, ये क्या होता है, ये वृषण के पीछे स्थित होता है और जो वृषण से अपरिपक्व, क्या बोल रही हूं मैं, अपरिपक्व, इसको हिंदी में अपरिपक्व बोलते हैं और इंग्लिश में अनमैच्योर. ठीक है, जो मैच्योर नहीं होता है प्रोडक्ट वो प्रेजेंट होता है वृषण में और वह किस में जाता है, देन एपिडिडमिस में. ठीक है, एपिडिडमिस में जाता है तो वहां जाने के बाद में क्या हो जाता है कि वो परिपक्व हो जाता है. ठीक है, सो आप इसका रोल समझे कि एपिडिडमिस का क्या रोल है, परिपक्व मतलब मैच्योर. ठीक है, वहां जाने के बाद वो मैच्योर हो जाता है. ठीक है, देन वास डिफरेंट, शुक्राशय जहां पर शुक्राणु प्रेजेंट रहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि ये ग्लैंड है और लिंग शामिल है. ये क्या हो गए, हमारे जो प्रजनन तंत्र है उसके पार्ट्स हो गए. किसके, पुरुष प्रजनन तंत्र के पार्ट्स. ठीक है, वृषण, शुक्राणु, पुरुष प्रजनन कोशिकाएं और टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, पहले मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखने वाली चीज है कि ये क्या प्रेजेंट होता है पुरुष हार्मोन्स में. ठीक है, का उत्पादन करते हैं. शुक्राणु एपिडिडमिस में परिपक्व होते हैं. ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी और वास डिफरेंस के माध्यम से शुक्राशय तक पहुंचते हैं. ओके, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य, शुक्राणु और अन्य तरल पदार्थों का मिश्रण. ठीक है, यहाँ पर वीर्य किसको बोला गया है, जिसके अंदर शुक्राणु प्रेजेंट है और जितने भी हमारे लिक्विड कंपाउंड या प्रोडक्ट है वो उसका मिश्रण होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं, का उत्पादन करते हैं और लिंग, मैथुन और मूत्र त्याग के लिए प्रयोग किया जाता है. क्या, प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है महिला प्रजनन तंत्र. महिला यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि और भग शामिल है. ठीक है, क्या है, भग शामिल है. अंडाशय अंडे. ठीक है, सबसे पहली बात हो रही है अंडाशय अंडे की, जिसमें महिला प्रजनन कोशिकाएं होती है. ठीक है, यानी सेल्स प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए. और इसमें कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, महिला का जो मतलब फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, और अभी हमने मेल की बात करी तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. महिला हार्मोन का उत्पादन करते हैं. ठीक है, अंडे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कुछ
जो अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कुछ इस टाइप से बनी हुई रहती है यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अंडे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। यदि अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है तो यह गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाते हैं, ठीक है, यानी फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और भ्रूण में जो हमारा इन्फेंट होता है भ्रूण में विकसित होता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण और आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारा फीमेल का जो गर्भाशय होता है, ठीक है, जिसमें हमारा भ्रूण विकसित होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है वो गर्भावस्था के दौरान जो हमारा पोषण है वो और आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। देन योनि मैथुन और प्रसव के यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसके लिए प्रयोग की जाती है। भग महिला प्रजनन तंत्र का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। जो बाहर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, भग। सो आपको समझ में आया कि महिला प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या क्या हार्मोन है और क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा कि प्रजनन तंत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पर एक बार हम डिटेल्स में जानेंगे कि प्रजनन तंत्र अंगों का एक जटिल समूह है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वह अंगों का एक जटिल समूह है, यहाँ पर जटिल लिखा हुआ है, ठीक है, जो जीवों को संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। यह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नर और मादा युग्मकों को यहाँ पर क्या बोला गया है, गेमेट्स, ठीक है, का संलयन मतलब फ्यूजन होना उनका, है ना, शामिल होता है। मनुष्यों में प्रजनन तंत्र नर और मादा में भिन्न होता है, ठीक है। आपने देखा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो हमारा मनुष्य होते हैं हम, उसमें जो प्रजनन तंत्र होता है नर और मादा में अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं नर प्रजनन तंत्र में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ठीक है। सो नर प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य, ठीक है, जो मेन वर्क है उसका वो है शुक्राणु यानी स्पर्म का उत्पादन, पोषण, ठीक है, क्या पोषण और परिवहन करना है। साथ ही नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना है। प्रमुख अंग और उनके कार्य जो है वो देखते हैं कि जो सबसे पहला है हमारा वृषण टेस्टिस, ये दो अंडाकार अंग होते हैं जो अंडकोश यानी इसको हम क्या बोलते हैं स्क्रोटम नामक थैली में स्थित होते हैं। वृषण के दो मुख्य कार्य है, क्या है वृषण के दो मुख्य कार्य, शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु नर युग्मक का उत्पादन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, ठीक है। यह क्या है वृषण के दो मुख्य कार्य है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से आप देख लीजिए कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इसको जेनेसिस को ही जनन बोलते हैं, कुछ प्रोसेस का होना, ठीक है। स्पर्म मतलब शुक्राणु, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु नर युग्मक का उत्पादन, ओके। देन टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका उत्पादन, यह पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताओं जैसे आवाज का भारी होना। आपने देखा है कि जो हमारे मेल्स की जो आवाज होती है वो फीमेल के कंपैरिजन में भारी होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, तो आवाज का भारी होना। देन दाढ़ी मूछे आना, मांसपेशियों का विकास और शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, जो हमारा वृषण होता है वो। यह हमने डिटेल जानी वृषण के बारे में। अब हम देखे हैं एपिडिडमिस की बात हो रही है यहाँ पर। यह वृषण के ऊपर स्थित है, एक लंबी, ठीक है, मतलब लॉन्ग है। देन कुंडलित मतलब इस टाइप से कुंडलीनुमा संरचना है, नलिका होती है, ठीक है, क्या होती है नलिका। देन यहाँ शुक्राणु परिपक्व यानी मैच्योर, ठीक है, मैच्योर होते हैं और संग्रहित होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोर भी बोल सकते हैं, संग्रहित होते हैं। शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस, इसकी भी बात की गई है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर यह एक लंबी पेशीय नलिका होती है जो एपिडिडमिस से शुक्राणु को स्खलनीय नलिका यानी इंजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है वहां तक ले जाती है, ठीक है। कहाँ से, एपिडिडमिस में जो मैच्योर हमारा शुक्राणु हो जाता है उसको
शुक्राणु को स्खलनीय जो नलिका है हमारे इंजेक्यूलेटरी डक्ट जो है वहां तक ले जाती है। कौन ले जाती है? शुक्र वाहिका। वाहिका से ही आपको समझ में आ रहा होगा जो वहन परिवहन करती है किसी चीज का, और शुक्र मतलब जो स्पर्म होता है, ठीक है, यानी इसको हम वास्ट डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देन आ जाता है स्खलनीय नलिका। अब स्खलनीय नलिका क्या करती है? पहले क्या आया हमारा? वृषण, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा हमने? वृषण के बारे में। देन हमने पढ़ा एपिडिडमिस, ठीक है, एपिडिडमिस के बारे में। देन हमारा आ जाता है शुक्र वाहिका यानी वास डिफरेंस। देन अब हम पढ़ेंगे स्खलनीय नलिका, ठीक है। किसके बारे में? स्खलनीय नलिका के बारे में, ठीक है। ये आपको पॉइंट वाइज याद रखने हैं क्योंकि इसमें 1 बाय 1 प्रोसेस होती है, अल्टरनेट, ठीक है। स्खलनीय नलिका इंजेक्युलेटरी डक्ट जो होती है यह मूत्र मार्ग यूरेथ्रा में खुलती है, ठीक है। कहाँ पर खुलती है? यूरेथ्रा में जाकर खुलती है। सो यह क्या है? हमारे प्रजनन तंत्र के कुछ भाग से, ठीक है, यानी उसका पार्ट्स बोल सकते हैं, और इनके कार्यों को भी डिटेल में बताया गया है। अब इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है। सो शुक्राशय जो होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, ये 2 ग्रंथियां होती है, ठीक है, जो एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो शुक्राणु को पोषण देता है। किसको देता है पोषण? शुक्राणु को, और उनकी गतिशीलता बढ़ाता है। यह वीर सेमन जो होता है यह लगभग 60% भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। यह ग्रंथि एक दूधिया थोड़ा क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो वीर्य का लगभग 30%, ठीक है, वहां पर कितना था? 60%, किसमें? शुक्राशय में। और इसमें जो हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके अंदर 30% भाग बनता है, ठीक है। यह शुक्राणु की गतिशीलता और जीवन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं? जो हमारे शुक्राणु है उनकी जो गति है उनको बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। एक क्या हो गया? जो हमारा सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक है। देन सेकंड क्या हो गया? हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों के जो हमारा वर्क है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। जो सेमिनल वेसिकल होता है उसके अंदर कितना? 60% भाग होता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके अंदर हमारा 30% भाग होता है, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स होती है ना, या फिर इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो इसका क्या वर्क होता है? यह 2 छोटी ग्रंथियां होती है जो एक स्पष्ट क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग को चिकनाई देता है, ठीक है, और मूत्र की अम्लता, अम्लता को क्या बोलते हैं? मतलब हम इसको अम्ल मतलब क्या होता है? एसिड, ठीक है, तो अम्लता को बेअसर करता है। मतलब जो हमारा यूरिक एसिड होता है जिसको हम मूत्र बोलते हैं, यूरिक मतलब एसिड, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो उसको बेअसर मतलब इनएक्टिव कर देता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहने देता, ठीक है। मूत्र के एसिड की बात की गई है यहाँ पर, इसके लिए बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स की बात की गई है, ओके। मूत्र मार्ग जो हमारी यूरेथ्रा है यह एक नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र और स्खलन के दौरान वीर्य को शरीर से बाहर ले जाती है, ठीक है। ये कौन ले जाती है? मूत्र, जो हमारा मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, वहां से। देन लिंग यानी पेनिस, यह पुरुष का मैथुनांग यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसमें स्तंभन ऊतक यानी जो इरेक्टिकल टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो यौन उत्तेजना के दौरान रक्त से भर जाते हैं जिससे लिंग सख्त और सीधा हो जाता है, ठीक है। इसको स्तंभन यानी इरेक्शन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ओके। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। इसके दौरान हमने आपको बताया है कि सबसे ये क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देन यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? मूत्र वाहिनी, वाहिनी मतलब जो मूत्र को आगे की ओर ले जाती है। देन मूत्राशय, यहाँ पर जो मूत्र है वो प्रेजेंट होता है यानी स्टोर संग्रहण होता है। देन ये है शुक्र वाहक, ठीक है, वाहक मतलब भी आप समझ गए होंगे, ले जाने वाला यहाँ से। देन शुक्राशय, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? शुक्राणु प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर बोला है शुक्राशय। शय से आप समझिएगा,
यानी जो उनका स्टोरेज एरिया है उसको शय पीछे लगा होता है, इसलिए मूत्र का स्टोरेज एरिया मूत्राशय और शुक्राणुओं का स्टोरेज एरिया शुक्राशय। ठीक है, वाहक वाहिनी समझ गए आप, जो पार्ट्स के थ्रू हमारा वह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे शुक्राणु का या मूत्र का, उसको वाहक या वाहिनी बोलते हैं। जो नलिका प्रेजेंट होती है उनको भी। ठीक है, देन प्रेजेंट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथियां। देन कंद्र मूत्र पंथ ग्रंथियां। ठीक है, देन हमारा मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है यानी एक्सक्रीट आउट होता है। देन साइड में अधिवृषण प्रेजेंट होता है। मैंने आपको वृषण के बारे में समझाया था कि वृषण क्या होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन का भी उत्पादन करता है और शुक्राणु का भी स्टोरेज करता है। ठीक है, और ये जो अनमेच्योर, जो हमारे अनमेच्योर जो शुक्राणु होते हैं उनको स्टोर करता है। यहाँ से वो किसके पास भेजता है, हमारे एपिडिडमिस के पास। ओके, सो ये क्या हो गया, अधिवृषण हो गया। यहाँ पर जो है वृषण की जालियां बताई गई है जो प्रेजेंट होती है। वृषण पालिकाएं बताई गई है कि इतने जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसको क्या बोला गया है, पालिकाएं। देन इसमें प्रेजेंट होती है शुक्रवाहिका। ठीक है, जो शुक्राणु को ले जाने वाली। देन यहाँ पर प्रेजेंट होता है शीशन मुंड, ये हमारा जो पेनिस का बाहर का शीशन मुंड होता है। देन अग्रज छद प्रेजेंट होता है इसके लेयर में, साइड के लेयर में। देन साइड में क्या होता है, वृषण प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर वृषण जालिका अधिवृषण प्रेजेंट है और यहाँ पर पूरा वृषण प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु यानी ओवम का उत्पादन। ठीक है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए स्थान प्रदान करना, भ्रूण जो हमारा एम्ब्रियो होता है के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी क्या करता है, इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, देन प्रसव, जो हमारा चाइल्ड बर्थ होता है उसके टाइम में सहायता प्रदान करना, यह क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र का मेन वर्क होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें इसके कौन कौन से कार्य हैं और कितने अंग हैं। ठीक है, प्रमुख अंग और उनके कार्य। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है अंडाशय। ठीक है, क्या आता है, अंडाशय, जिसको हम बोलते हैं ओवरीज। ठीक है, यह दो बादाम के आकार की ग्रंथियां होती है जो पेट के निचले हिस्से में स्थित होती है। अंडाशय के दो मुख्य कार्य हैं, क्या क्या है, सबसे पहले अंड जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस यानी अंड जनन। देन इसमें क्या होता है, अंडाणु मादा युग्मक का उत्पादन। ठीक है, जो हमारे अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अंड जनन में प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अंडाणु का उत्पादन। देन होता है एस्ट्रोजन, ये क्या होता है, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसका उत्पादन होता है किसमें होता है, ओवरीज में। यह हार्मोन महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं जैसे स्तनों का विकास, मासिक धर्म चक्र जो हमारी पीरियड साइकिल होती है वो, और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज में। क्लियर स्टूडेंट्स। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की, फेलोपियन ट्यूब। क्या है, फेलोपियन ट्यूब या फिर इसको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। यह दो नलिकाएं होती है जो अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। कहाँ से, अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। निषेचन आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। देन आ जाता है हमारा गर्भाशय, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। यह एक खोखला नाशपति के आकार का अंग होता है। कैसा, नाशपति, आपने देख रखा होगा, इस टाइप से कुछ नाशपति होता है। ठीक है, देन यहाँ पर इसके वो होते हैं, वैसे ही क्या इस टाइप का ये खोखला अंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय यानी यूट्रस बोलते हैं। यहाँ निषेचित अंडाणु प्रत्यापित यानी इम्प्लांट, ठीक है, प्रत्यारोपित इम्प्लांट होते हैं। भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, जो हमारा भ्रूण होता है वह विकसित होता है। ठीक है, यह हमने बताया फेलोपियन ट्यूब की विशेषताएं या कार्य। ठीक है, गर्भाशय की दीवार 3 परतों में बनी होती है। ठीक है, जो हमारा गर्भाशय होता है वो क्या होता है, 3 परतों में बना हुआ होता है।
सबसे पहली परत होती है, जो बाहरी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जिसको बाहरी परत बोलते हैं। देन हमारी आ जाती है मायोमेट्रियम। ठीक है, क्या हो जाती है? मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है वो क्या है? मध्य पेशी परत होती है, जो प्रसव के दौरान संकुचित होती है। ठीक है, जो हमारी ये वाली लेयर है इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। और प्रसव, जो हमारा चाइल्ड बर्थ होता है, उसके दौरान क्या होती है? ये संकुचित होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो गर्भाशय की दीवार के 3 परतों से बनी होती है, उसमें से हम 2 परतों का डिस्कशन कर चुके हैं। देन हम गर्भाशय यानी यूट्रस का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है? थर्ड हमारी बाहर जो लेयर होती है गर्भाशय की, वो हो जाती है। ठीक है, आंतरिक परत जो मासिक धर्म चक्र के दौरान मोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? मोटी होती है। निषेचन ना होने पर टूट जाती है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम कर्विक्स बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। गर्भाशय का निचला हिस्सा। ठीक है, गर्भाशय का निचला संकरा भाग जो योनि में खुलता है। संकरा मतलब जो पतला, मतलब जिसको हम पतला बोलते हैं, पतला बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम संकरा बोलते हैं, भाग जो योनि में खुलता है। देन योनि, जो हमारे वेजाइना है, यह एक पेशी नलिका होती है जो गर्भाशय ग्रीवा से शरीर के बाहरी भाग तक फैली होती है। ठीक है, यह मैथुन के दौरान लिंग को ग्रहण करती है और प्रसव के दौरान शिशु के जन्म का मार्ग बनाती है। कौन? वेजाइना। ठीक है, आपने डिस्कस किया कि हमारी वेजाइना क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, और जो हमारे गर्भाशय की 3 परतें होती है उनका हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाता है भग। आपने अभी रिसेंट में स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैंने भग की बात की थी। ठीक है, भग क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिसको हम वुल्वा भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह महिला जननांगों का बाहरी भाग होता है। ठीक है, जिसमें भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है, भग शेफ, लेबिया मिनोरा, देन भग नासा, क्लिटोरिस जो प्रेजेंट होता है उसकी बात की गई है, और योनि द्वार, जिसको वेजाइनल ओपनिंग शामिल है। ठीक है, क्या क्या है? जो हमारा लेबिया मेजोरा प्रेजेंट है, देन हमारा भगकोश लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमारा जो क्लिटोरिस प्रेजेंट है इसके अंदर, जिसको भग नासा बोलते हैं। देन हमारा 4th पार्ट हो जाता है वेजाइनल द्वार। क्या हो जाता है? वेजाइनल, या फिर ओपनिंग भी बोल सकते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे भग के। ठीक है, यानी इसको वुल्वा बोलते हैं, और ये हमारी जो होती है बाहरी लेयर होती है, यानी बाहरी भाग होता है। ठीक है, उसकी बात की गई है। अब हम थोड़ा डायग्राम और ये डिस्कस करेंगे। ये हमारा डायग्राम है मादा जनन तंत्र का, जिसमें अंडवाहिनी प्रेजेंट है। ठीक है, देन इसको हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। किसको बोलते हैं? अंडवाहिनी को। देन यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होता है, नीचे की ओर थोड़ा सा, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अंड जनन होता है या oogenesis प्रोसेस इसको बोलते हैं, वो होती है। ठीक है, देन ये है हमारा गर्भाशय। क्या बोला गया? इसको नाशपति के आकार का होता है गर्भाशय। ठीक है, देन ग्रीवा, ये हमारी हो जाती है ग्रीवा। ठीक है, देन हमारी आ जाती है योनि। ओके, ये हमारा मादा जनन तंत्र है, और इसके बारे में हम पूरा देख चुके हैं। ठीक है, इसका वर्क में आपको बता चुकी हूँ कि इनका क्या कार्य होता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? ठीक है, ये तो अभी तो हमने उनके पार्ट्स, उनका कार्य और उनका डायग्राम देखा है। अब प्रजनन जो होता है फीमेल के अंदर, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है शुक्राणु जनन और अंड जनन। ठीक है, ये प्रजनन की प्रक्रिया है। ये दोनों में, ये जो प्रजनन प्रक्रिया है, ये मैं दोनों की बता रही हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों की। ठीक है, इनकी मेल एंड फीमेल दोनों की। ठीक है, ये प्रजनन प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले शुक्राणु जनन और अंड जनन होता है। नर में शुक्राणु जनन होता है। ठीक है, शुक्राणु, और मादा में अंड जनन होता है। ठीक है, जो युग्मक, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, उसका निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, देन होता है मैथुन।
यानी कॉपुलेशन। नर और मादा के बीच यौन क्रिया जिसके दौरान नर लिंग मादा योनि में प्रवेश करता है और वीर्य स्खलित करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन। देन होता है फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन बोलते हैं हिंदी में। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, जिसके परिणाम स्वरूप युग्म जनन जो जायगोट होता है वो बनता है, ठीक है। पहले क्या बनना है, गेमेट्स बना है, ठीक है। देन जायगोट बनता है, यह आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब में। देन होता है प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन। जो हमारे युग्मजन होता है यानी जो हमारा जायगोट होता है वो गर्भाशय की दीवार, जो हमने बताया कि 3 लेयर्स है, दीवार एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या है, हमारी सबसे आखिरी वाली लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो भ्रूण है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो देन आता है गर्भावस्था, जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है। देन आ जाए हमारा चाइल्ड बर्थ, लास्ट में क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, जिसको हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं। शिशु का जन्म योनि के माध्यम से होता है। सो ये क्या है, हमारे प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सो हमारे नर में क्या प्रेजेंट होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, ठीक है। देन क्या होता है, नर से मादा के बीच में जो मादा में वीर्य स्खलन होता है, इसकी प्रोसेस के बारे में यहाँ बताया गया है। देन यहाँ पर बात की गई है मादा में जो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है उसकी, जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। देन हमारा इम्प्लांटेशन होता है, जिसमें जो हमारा जायगोट बना है वो गर्भाशय की जो दीवार है, जो फर्स्ट अंदर की जो लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें प्रत्यारोपित होता है, ठीक है। फिर गर्भावस्था, जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो मतलब युग्मजन जो जायगोट था जो एंडोमेट्रियम में गया है उसमें उसका विकास होता है यानी ग्रोथ होती है, ठीक है। देन हमारा जब वो पूरा 9 मंथ्स का साइकिल पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है हमारा, देन लास्ट में चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें शिशु का जन्म होता है, किसके माध्यम से, हमारी वेजाइना के माध्यम से, ठीक है। सो हमने देखा प्रजनन की प्रक्रिया। स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि आपको ये सब डिटेल में क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए यह कंटेंट, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देन करंट अफेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, निशुल्क क्वेश्चंस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।